Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about working of differential amplifier. हम लोग differential amplifier का ऑपरेशन या वर्किंग को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 नाम दिया गया है। ये NPN ट्रांजिस्टर है, दोनों NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर 1 में इनपुट 1 अप्लाई किया जाता है, ट्रांजिस्टर 2 में इनपुट 2 अप्लाई किया जाता है। अभी इस फिगर में इनपुट 2 को ग्राउंड किया गया है। अब देखिए आउटपुट जो है ट्रांजिस्टर 1 के कलेक्टर टर्मिनल से एक आउटपुट मिलेगा और ट्रांजिस्टर 2 के कलेक्टर टर्मिनल से एक आउटपुट मिलेगा। तो दो आउटपुट मिलेगा और दो इनपुट हो जाएगा। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर या ओप एम्प में यही होता है। आपको यहाँ पे हम बताएंगे जो कैसे इन्वर्टिंग इनपुट हम लोग या नॉन इन्वर्टिंग जो है इनपुट कैसे अप्लाई किया जाता है और आउटपुट कैसे मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर को। सपोज द सिग्नल इज अप्लाइड टू इनपुट 1 दैट इज बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 एंड इनपुट 2 दैट इज बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 इज ग्राउंडेड। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोग सपोज करते हैं जो इनपुट जो अप्लाई किया जा रहा है वो ट्रांजिस्टर Q1 जो है उसके इनपुट में अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे देखिए इनपुट को अप्लाई किया गया और ट्रांजिस्टर 2 जो है उसके इनपुट को ग्राउंड कर दिया गया है। ट्रांजिस्टर 2 को ग्राउंड कर दिया गया है फर्स्ट केस में, और ट्रांजिस्टर 1 का जो इनपुट है उसमें इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 को, और Q2 का जो बेस है उसको ग्राउंड कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट है द ट्रांजिस्टर Q1 विल एक्ट इन टू वेज। अब देखिए ट्रांजिस्टर Q1 जो है वो दो तरह से काम करेगा, एज ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर एंड ए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। देखिए Q1 जो है दो तरह से काम करेगा। अगर आप डायग्राम को अच्छे से देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप Q1 जो है दो तरह से काम करेगा। एक तो ये कॉमन इमीटर हो गया, इमीटर टर्मिनल कॉमन है कॉमन इमीटर की तरह, और कलेक्टर टर्मिनल भी देखिए दोनों का कॉमन है। तो कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर की तरह Q1 जो है काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं कॉमन इमीटर की तरह जब काम करेगा तो क्या होगा। एज ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द इनपुट सिग्नल टू Q1 input 1 will appear at output 1 that is collector of Q1 as amplified inverted signal। अब इस चीज़ को समझिए, जब कॉमन इमीटर की तरह काम करेगा Q1 तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप बेस में जो है इनपुट को अप्लाई करते हैं, ये इनपुट अप्लाई भी इन 1 अप्लाई कर दिया गया। अब देखिए ये कॉमन इमीटर की तरह काम करेगा। तो कॉमन इमीटर में क्या होता है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में आप जानते हैं कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो आउट ऑफ फेज होता है, मींस 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो जब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, और ये कौन सा है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, तो आउटपुट जो मिलेगा कलेक्टर के पास वो क्या होगा, आउट ऑफ फेज मिलेगा। मींस इस तरह का सिग्नल आप अप्लाई करेंगे तो एम्पलीफाइड होके इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा। इन्वर्टेड सिग्नल का मतलब है आउट ऑफ फेज मिलेगा। ये केवल और केवल कॉमन इमीटर कनेक्शन में ही होता है। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सेम फेज में होता है। वही कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में सेम फेज में होता है। मीन्स जैसा आप इनपुट अप्लाई करेंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा एम्पलीफाइड फॉर्म में। और कॉमन इमीटर में जो है आउट ऑफ फेज मिलता है, मीन्स इनपुट आप इस तरह अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जो है आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट से मिलेगा कॉमन इमीटर में। तो ये कॉमन इमीटर है। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा कलेक्टर के पास, आउटपुट 1 के पास, वो क्या मिलेगा, एम्पलीफाइड इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा। मीन्स ऐसा आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, जब कॉमन कलेक्टर की तरह काम करेगा, एज ए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर द सिग्नल अपीयर्स ऑन द इमीटर ऑफ Q1 इन फेज विद द इनपुट एंड ओनली स्लाइटली स्मॉलर। अब देखिए जब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा तो सिग्नल जो है Q1 के जो इमीटर के पास होगा, जो ट्रांजिस्टर Q1 है उसके इमीटर के पास जो होगा वो सेम फेज में होगा विद द इनपुट एंड ओनली स्लाइटली स्मॉलर, और थोड़ा क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा,
सिंस द इमीटर ऑफ Q1 एंड Q2 आर कॉमन, दोनों का जो है Q1 ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 का दोनों का इमीटर कॉमन है, इसीलिए क्या होगा, थोड़ा स्लाइटली कम हो जाएगा। देयरफॉर Q2 फंक्शंस एज कॉमन बेस एम्पलीफायर, और Q2 जो है कॉमन बेस एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये जो है जब कॉमन कलेक्टर की तरह काम करेगा, कॉमन कलेक्टर की तरह काम करेगा Q1, तो क्या होगा, ये जो सिग्नल जैसा इनपुट में है वैसा ही इमीटर टर्मिनल के पास मिलेगा, इमीटर टर्मिनल के पास वैसा ही मिलेगा। तो ये देखिए आपको सेम सिग्नल मिल गया इमीटर टर्मिनल के पास, थोड़ा इससे जो है स्लाइटली स्मॉलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा सिग्नल मिला, तो ये देखिए अब जो है कॉमन कलेक्टर की तरह है, तो क्या होगा, कलेक्टर टर्मिनल कॉमन है, कॉमन कलेक्टर है, तो ये जो Q2 जो है, Q2 किसके तरह काम करेगा, कॉमन बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि इनपुट जो हो गया Q2 के लिए, ट्रांजिस्टर Q2 के लिए जो इनपुट अब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो इमीटर का जो आया है वो इनपुट हो जाएगा। तो जब आप इमीटर से इनपुट जाता है तो वो कैसा ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है। कॉमन बेस में क्या होता है, इनपुट जो अप्लाई करते हैं वो इमीटर टर्मिनल से करते हैं और आउटपुट जो मिलता है कलेक्टर टर्मिनल से मिलता है। तो ये Q2 जो है कॉमन बेस की तरह काम करेगा, और कॉमन बेस की तरह काम करेगा तो हम लोग जानते हैं कॉमन बेस में जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज होता है वो सेम फेज में होता है। तो ये आपका इसके लिए हो गया इनपुट सिग्नल Q2 के लिए, और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम्पलीफाइड फॉर्म में। यहाँ आउटपुट 2 के पास जो है आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट 2 के पास जो है ये एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो हम लोग क्या देखें, जब कॉमन इमीटर की तरह ट्रांजिस्टर काम करेगा Q1, तो क्या होगा, यहाँ पे आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं बेस में, तो आउटपुट टर्मिनल जो कलेक्टर टर्मिनल के पास है वो आउट ऑफ फेज मिलेगा, क्योंकि कॉमन इमीटर में आउट ऑफ फेज वोल्टेज होता है। तो V इन आपका ऐसा है और V आउट जो है 1 वो ऐसा मिलेगा। अब देखिए जब कॉमन कलेक्टर की तरह Q1 काम करेगा कॉमन कलेक्टर के लिए, तो इनपुट उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इमीटर टर्मिनल के पास जो है सेम सिग्नल मिलेगा जैसा आप बेस में अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ही सिग्नल मिलेगा, बस स्लाइटली स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। तो आपको ऐसा सिग्नल मिला जैसा आप इसमें अप्लाई कर रहे थे। अब देखिए ये सिग्नल मिल रहा है, तो इनपुट जो है Q2 के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, इमीटर से इनपुट जा रहा है, तो कैसा ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हो जाएगा। कॉमन बेस में हम लोग जानते हैं इनपुट जो है इमीटर होता है और आउटपुट जो होगा कलेक्टर से मिलेगा, और यहाँ पे कॉमन बेस में क्या होता है, सेम फेज में आउटपुट मिलता है। तो यहाँ जैसा सिग्नल है वैसा ही आपको आउटपुट 2 के पास मिल जाएगा एम्पलीफाइड होके। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट the signal on the emitter of Q2 will be amplified and appears on output 2, that is collector of Q2, in phase means same phase with the emitter signal and hence in phase with the input signal at input 1। इनपुट 1 पे जो है उसी तरह आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए इनपुट 1 पे जैसा सिग्नल है इस तरह का वैसा ही सिग्नल आपको यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे जो है आउट ऑफ फेज में मिल रहा है, आउट ऑफ फेज में मिल रहा है। तो देखिए इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में भी कुछ इस तरह का होता है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में क्या होता है, जब आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट में अप्लाई करते हैं सिग्नल को, तो आउटपुट में जो है नो फेज शिफ्ट, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं प्रोड्यूस होता है, जैसा आप अप्लाई करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। किसमें, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में। हम आपको बताएंगे इसके बाद। इस तरह का सपोज कीजिए ये आपका सिग्नल है, यहाँ पे इन्वर्टिंग को माइनस साइन से दिखाया जाता है, नॉन इन्वर्टिंग को प्लस साइन से, मीन्स ये नॉन इन्वर्टिंग हो गया और ये इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। तो इन्वर्टिंग में क्या होगा, सिंपल सी समझिए, इन्वर्टिंग में क्या होगा, आपको ऐसा आप अप्लाई करेंगे तो आउटपुट कैसा मिलेगा, आउट ऑफ फेज मिलेगा, और नॉन इन्वर्टिंग में जैसा आप अप्लाई करेंगे, अगर ऐसा आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आउटपुट में सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा।
कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा आउटपुट में, नॉन इन्वर्टिंग में। और इन्वर्टिंग सिग्नल में क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। मीन्स ऐसा अप्लाई करेंगे, इन्वर्टिंग को माइनस से दिखाते हैं, नॉन इन्वर्टिंग को प्लस से। तो इन्वर्टिंग में ऐसा अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा आउट ऑफ फेज, और नॉन इन्वर्टिंग में ऐसा अप्लाई करें तो बस एम्पलीफाइड करके ऐसा ही मिल जाएगा। सिमिलरली देखिए क्या होगा, इसी डायग्राम को आप फिर से बना सकते हैं। चेंजिंग क्या कर रहा है, सिमिलरली फिर फंक्शन करेगा। अब क्या करना है, इनपुट 1 को ग्राउंड कर देना है, और इनपुट 2 में क्या करना है, सिग्नल को अप्लाई करना है। सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में हम लोग देख लिए, तो सेम टू सेम है। अब यहाँ पे इनपुट अप्लाई करना है, Q2 के पास Q1 को ग्राउंड कर देना है फर्स्टली। अब देखिए Q2 जो है क्या दो मोड में काम करेगा, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर की तरह। जब कॉमन इमीटर की तरह काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसा सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो इसके कलेक्टर टर्मिनल में क्या मिलेगा, आउट ऑफ फेज। मीन्स आप ये सिग्नल अप्लाई किए इनपुट में तो आपको आउटपुट में कैसा मिलेगा, आउट ऑफ फेज। मीन्स ऐसा एम्पलीफाइड इन्वर्टर सिग्नल मिलेगा ऐसा। सेकेंड में जब Q2 जो है कॉमन कलेक्टर की तरह काम करेगा तो ये जो सिग्नल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा सेम टू सेम। अब देखिए Q1 के लिए जो है इनपुट क्या आ रहा है, इनपुट जो हो गया इमीटर टर्मिनल से इनपुट आ रहा है दिस। तो अब जो है Q1 क्या हो जाएगा, कॉमन बेस की तरह काम करेगा, कॉमन बेस की तरह काम करेगा। और कॉमन बेस में क्या होता है, सेम फेज में मिलता है। तो यहाँ पे जैसा सिग्नल है वैसा ही यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट 1 के पास एम्पलीफाइड फॉर्म में। ऐसा नहीं, ऐसा है तो ऐसा ही आपको एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। तो रिजल्ट में क्या होगा, आपको जब Q1 में ये अप्लाई कर रहे हैं तो Q2 में जब आप अप्लाई कर रहे हैं इस तरह का सिग्नल तो आपको आउटपुट 2 के पास ऐसा मिलेगा आउट ऑफ फेज। और जब आपको यही सिग्नल जो है जब कॉमन कलेक्टर की तरह काम करेगा Q2 तो यहाँ पे Q1 में जो हो जाएगा कॉमन बेस की तरह काम करेगा और आपको जो सिग्नल मिलेगा सेम फेज में मिलेगा, सेम फेज में मिलेगा। सिमिलरली बस यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको ग्राउंड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, सिमिलरली वी अप्लाइड द सिग्नल एट Q2 के पास अप्लाई करेंगे एंड ग्राउंड द इनपुट 1, और Q1 का जो इनपुट 1 है उसको ग्राउंड कर देंगे। वी गेट द आउटपुट इन सेम मैनर एज Q1, जैसा Q1 में देखे हैं आउटपुट आपको मिला है उसी तरह Q2 के लिए आउटपुट मिलेगा सिमिलरली। तो इस वीडियो में हम लोग वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखे। हम लोग इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का भी देखे, जिसमें आपको इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग में ऐसा मिलेगा, इन्वर्टिंग माइनस नॉन इन्वर्टिंग प्लस। इन्वर्टिंग में जब आप अप्लाई करेंगे इस तरह का सिग्नल तो आपको आउटपुट में ऐसा सिग्नल दिखेगा, आउट ऑफ फेज दिखेगा। और नॉन इन्वर्टिंग में जब आप सिग्नल अप्लाई करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जैसा अप्लाई करेंगे वैसा ही मिलेगा एम्पलीफाइड होके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।